दोस्तों, अगर आपके पास फोर्ड इको स्पोर्ट का गाड़ी है और अगर उसका एसी ठीक से काम नहीं करता है या फिर इंजन ओवरहीट होता है, इन दोनों कंडीशन में आपको एक बार रेडिएटर फ़ैन को ज़रूर चेक करना चाहिए। अगर आपका रेडिएटर फ़ैन काम नहीं करता है तो इस चीज़ को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब रेडिएटर फ़ैन को चेक करने के लिए सबसे पहला और सिंपल स्टेप ये है कि आपको गाड़ी को स्टार्ट करके एसी ऑन करना है और एसी ऑन करने के बाद इस फ़ैन को चेक करना। अगर ये फ़ैन नहीं चलता है तो फ़ैन को किसी चीज़ से ठोकना है। जैसे मेरे पास ये लोहा का वो आई था तो इससे मैंने ठोका। अगर ठोकने से अगर आपका फ़ैन चल जाता है तो आप समझिए फ़ैन के अंदर जो कार्बन है वो मोटर का आर्मेचर के साथ कांटेक्ट नहीं बना पा रहा, मतलब आपका फ़ैन मोटर ख़राब हो चुका है। उस कंडीशन में आपको फ़ैन मोटर को चेंज करना होता है। अगर ठोकने से ही चलता है, फिर से अगर बंद करके स्टार्ट करते हैं तो फिर से अगर ये फ़ैन मोटर नहीं चलता है, फिर से आप जब ठोकते हैं तो चलता है, तो आप समझिए आपका जो फ़ैन मोटर का कार्बन है वो ख़त्म हो चुका है। इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमारा फ़ैन मोटर का जो असेंबली होता है वो असेंबली को बाहर निकालना होता है और असेंबली को बाहर निकालने के बाद हमारा फ़ैन मोटर से फ़ैन का ब्लेड को अलग करना होता है। ब्लेड से मोटर को अलग करने के बाद जो भी मोटर हमारे गाड़ी में लगता है उस मोटर को लगाना पड़ता है और फिर से वापस से जो भी हमारा ब्लेड है वापस से हमारा ब्लेड और असेंबली को फिटिंग किया जाता है। तो इस तरह से हमारा काम होता है। ये हमारा पुराना मोटर था, ये ख़राब हो चुका था, ये किसी दूसरा गाड़ी का है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह से प्रोसेस होता है। ये पुराना फोर्ड स्पायर का था हमारा फ़ैन मोटर जो ख़राब हो गया था, तो हमने उस गाड़ी में नया मोटर को इंस्टॉल किया, उसके बाद हम वापस से उस गाड़ी में फ़िटिंग कर दिया। तो इस तरह से ये काम होता है। अब फ़ैन मोटर को चेक करने का दूसरा तरीका ये है कि हमारा जो फ़ैन मोटर में जो जैक जाता है उस जैक को हमें खोलना होता है। उस जैक को खोलने के बाद हमें डीसी पे चलने वाला कोई भी बल्ब होना चाहिए। उस बल्ब के हेल्प से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो वायर में मोटर में जाने वाला वायर में करंट आ रहा है या नहीं। तो इस चीज़ को हमें चेक करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये जैक खोलेंगे, मोटर में जाने वाला जैक, और जैक को खोलने के बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो जैक में दो करंट होता है, एक मेन करंट और एक अर्थिंग करंट, जो बैटरी से दो करंट होता है वो दोनों आ रहे हैं या नहीं। तो इस चीज़ को हमें चेक करना है। तो ये हमने फोर्ड इको स्पोर्ट का फ़ैन मोटर का जैक को खोल लिया। अब जैक को खोलने के बाद दोनों पिन में से एक पिन में हमारा मेन करंट और एक पिन में अर्थ करंट आ रहे हैं नहीं। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हमें एक टेस्ट लैम्प का ज़रूरत होगा। तो उस टेस्ट लैम्प के हेल्प से हम दोनों इसमें चेक करेंगे कि एक में मेन करंट और एक में अर्थ करंट आ रहे हैं नहीं। तो आप सबसे ईजी तरीका ये है कि टेस्ट लैम्प का एक इंड को जब आपको मेन करंट चेक करना है तो टेस्ट लैम्प का एक इंड को आपको बैटरी के अर्थ से कनेक्ट कर देना है और दूसरा इंड को 1 बाय 1 करके दोनों पिन में टच करना है। उसके बाद गाड़ी को आपको स्टार्ट करके एसी ऑन करना है। जिस दोनों पिन में से जिस पिन में आपका मतलब बल्ब जलने लगेगा उसमें आप समझ जाइए आपका मेन करंट आ रहा है। अगर जैक में करंट आने के बावजूद भी अगर फ़ैन काम नहीं करता है तो हमारा जो फ़ैन मोटर है वो फ़ैन मोटर ख़राब हो चुका है। तो इस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो फ़ैन मोटर है वो ठीक है ख़राब है। करंट चेक करने का दूसरा आसान तरीका ये है कि जो भी आपके पास बल्ब हो वो बल्ब का दोनों एंड को प्लस और माइनस को इस दोनों पिन में टच कर देना है और टच करने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करके एसी ऑन करना है। अगर बल्ब जलने लगेगा तो आप समझिए कि आपका जो करंट आ रहा है और फ़ैन मोटर में प्रॉब्लम है। दोस्तों, फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी के रेडिएटर फ़ैन में दो स्पीड होता है, एक हाई स्पीड होता है और एक लो स्पीड होता है। तो ये दो स्पीड इस रेजिस्टेंट की वजह से होता है। ये रेजिस्टेंट क्या करता है, जब लो स्पीड में चलता है तो जो करंट होता है उसको ज़्यादा अमाउंट में ये रेजिस्टेंट रोकता है और हाई स्पीड में हमारा डायरेक्ट हो जाता है तो फुल स्पीड में चलता है। तो दो स्पीड होता है, एक हाई स्पीड और लो स्पीड, और ये जो रेजिस्टेंट करंट को रोकने का काम करता है। लो स्पीड में ज़्यादा अमाउंट में रोकता है और जब हाई स्पीड में चलता है तो उस वक्त ये रेजिस्टेंट का काम नहीं होता है, हमारा फ़ैन डायरेक्ट चलता है। तो दो स्पीड होता है। जब ये रेजिस्टेंट ख़राब हो जाता है तो इस तरह से हमारा गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आता है कि हमारा जो एसी है वो एसी अब नॉर्मली काम करता है, एसी ठीक से काम नहीं करता है, मतलब कंप्रेसर इंगेज होता है फिर डिसएंगेज होता है, ये प्रॉब्लम होता है। उसका हीटिंग का भी प्रॉब्लम आता है, तो उसको भी आपको ज़रूर चेक करना है। दूसरा ये है कि अगर रेडिएटर फ़ैन के मोटर में अगर करंट नहीं आता है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है। इस कंडीशन में सबसे पहले हमें फ्यूज़ बॉक्स को खोलना है और फ्यूज़ बॉक्स को खोलने के बाद हमारा जो दो फ्यूज़ होता है, एक 60 एम्पेयर का और एक 30 एम्पेयर का। तो आप जो देख सकते हैं एक 60 एम्पेयर का ये येलो कलर का, उसका नीचे हमारा 30 एम्पेयर का जो है, इस दोनों फ्यूज को चेक करना है। इन दोनों में से कोई एक फ्यूज भी करता है तो आपको समझिए आपका जो फ़ैन मोटर है वो शॉर्ट है, क्योंकि फ्यूज ऐसे नहीं करता है। फ्यूज का कटने का कारण होता है फ़ैन मोटर जब शॉर्ट हो जाता है तो ही हमारा फ्यूज कटता है।
या फिर हमारा फ़ैन मोटर में जो वायर जाता है उसका दोनों वायर आपस में हीटिंग की वजह से किसी भी रीज़न से आपस में मिल जाता है, प्लस माइनस जब मिल जाता है तो ही फ्यूज करता है, और ऐसे कभी फ्यूज नहीं करता है। तो ज़्यादातर कंडीशन में ऐसा होता है कि हमारा जो फ़ैन है, फ़ैन मोटर वो शॉर्ट हो जाता है, इसलिए करता है। तो अब इसमें हम देख सकते हैं R7 जो है वो R7 हमारा फ़ैन का रिले का वो है, रिले है, फ़ैन का लो स्पीड का रिले है। और ये सामने में आप देख सकते हैं ये हाई स्पीड का रिले है, आपको ये हमारा फ़ैन मोटर का हाई स्पीड का रिले है। अगर फ्यूज़ ठीक है तो आपको रिले को भी ज़रूर चेक करना है, क्योंकि कितना बार हमारा जो रिले है वो रिले में प्रॉब्लम आ जाने की वजह से फ़ैन काम नहीं करता है। तो ये हमारा जो सामने है वो हमारा लो स्पीड का वो रिले है, और उसके जस्ट नीचे जो आप देखें वो हमारा हाई स्पीड का। तो दोनों रिले को चेक करना है। रिले को आप आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मतलब जिसका पावर सेम है उसको आपस में इंटरचेंज करके ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो रिले है वो ठीक है ख़राब है। तो इस फ्यूज़ बॉक्स के कवर में F2 और F3 जो है वो इसका फ्यूज़ का लोकेशन है। 60 एम्पेयर का F2 है और F3 हमारा जो 30 एम्पेयर का जो मतलब वो फ्यूज़ का लोकेशन है। एक हाई स्पीड का फ्यूज़ है और एक लो स्पीड का फ्यूज़ का लोकेशन है। और उसके बाद हमारा जो है ये आपको दिखाते हैं, ये 60 एम्पेयर का, उसके नीचे जो 30 एम्पेयर का वो लो स्पीड। अब हम आपको रेडिएटर फ़ैन को कंट्रोल करने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को दिखाते हैं। ये दोस्तों हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। यही सेंसर हमारा फ़ैन के स्पीड को कंट्रोल करता है, कब हाई करना है कब लो करना है। इसी सेंसर की वजह से हमारा ECM को पता चलता है। जब ये सेंसर ख़राब हो जाता है या फिर इस सेंसर का वायर कहीं से डैमेज हो जाता है तो हमारा ECM को सिग्नल नहीं जाता है। उस कंडीशन में हमारा जो AC है, गाड़ी के AC काम नहीं करता है। और दूसरे ये कि हमारा जो फ़ैन मोटर है, फ़ैन डायरेक्ट हो जाता है, मतलब गाड़ी को स्टार्ट होती है हमारा फ़ैन चलने लगता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है इस सेंसर में खराबी आ जाने से। तो इस कंडीशन में आपको ये सेंसर चेक करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।